गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपन, जिन गोबिंद दियो बताए। कबीरा गोबिंद दियो बताए। गुरु गोबिंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोबिंद दियो बताए। हाँ, आज हम पढ़ेंगे साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी का मतलब है गवाह यानी विटनेस। इसके कवि कबीरदास जी हैं, जो भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के सबसे महान कवि हैं, संत कवि हैं। इन्होंने अपने जीवन के अनुभव को बताया है और उन्हीं अनुभवों को जो अपने जीवन में इन्होंने सीखा है, जिया है, वही अनुभव इन्होंने समाज सुधार के लिए हमारे सामने रखे। ये कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं, गुरु का महत्व बताते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी गुरु और गोविंद दोनों ही अगर एक जगह पर खड़े हैं तो काको लागे पाए। तो हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो तभी जो है स्वयं गोविंद अर्थात भगवान यह बात बता देते हैं कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही यह बताते हैं कि भगवान क्या हैं और भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर गुरु नहीं होंगे तो भगवान तक पहुँचने का मार्ग कौन बता सकता है? इसीलिए स्वयं गुरु जो है सबसे पहले पूजनीय हैं। इस बात को स्वयं भगवान ने कहा है कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी के अनुसार सर्वप्रथम हमें किसे प्रणाम करना चाहिए और क्यों? उत्तर होगा कि सर्वप्रथम हमें गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं, भगवान क्या होते हैं आदि आदि बातें समझाते हैं। इसीलिए इस साखी में, दोहे में स्वयं भगवान ने इस बात को कहा है कि सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अगला दोहा देखते हैं हम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। कबीरा तामे दो न समाहि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि। मैं दूसरा वाला दोहा पढ़ रहा हूँ। देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब हमारे अंदर मैं अर्थात अहंकार, घमंड था, तब हरि नहीं थे। हरि का अर्थ है भगवान, ईश्वर। अब हरि हैं मैं नाही। तो कह रहे हैं कि अब हमारे अंदर हरि हैं यानी भगवान हैं, मैं अर्थात अहंकार नहीं है। कहने का मतलब है कि जब तक हमारे अंदर अहंकार रहेगा, जब हमको अपने पर अहंकार रहेगा कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, बहुत सुंदर हूँ, आदि आदि बातों का जब हमको अहंकार रहेगा, तब हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। यह बात स्वयं कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, आदि बातें, किसी भी बात को लेकर के अहंकार हो सकता है, तो कह रहे हैं कि तब तक भगवान नहीं थे।
और जब हमारे अंदर भगवान आए अर्थात प्रभु की कृपा हो गई तो सारा अहंकार चला गया। प्रेम गली अति सांकरी, क्योंकि इन्होंने बताया है कि प्रेम गली बहुत पतली है, अर्थात हमारे दिल का जो दरवाज़ा है या रास्ता है या हमारे दिल में जो जगह है वो बहुत पतली है। तामे यानी उसमें दो न समाही, दो एक साथ नहीं रह सकते, अर्थात अगर अहंकार रहेगा तो भगवान नहीं रहेंगे, भगवान रहेंगे तो अहंकार नहीं रहेगा। इस दोहे से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि हमारे अंदर भगवान का निवास कब होता है या कब हो सकता है? तो उत्तर होगा कि जब हम अपने अंदर से अहंकार निकालेंगे, अहंकार को त्यागेंगे, तब भगवान की कृपा होगी। क्योंकि हमारा जो हृदय है वहाँ दोनों ही यानी भगवान और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते, और ये प्राकृतिक नियम है कि जहाँ भगवान रहेंगे, जिस पर भगवान की कृपा होगी, वह व्यक्ति कभी भी अहंकार नहीं करेगा। और अगर व्यक्ति को अहंकार होने लगा तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति का विनाश निश्चित है, भगवान की कृपा उस पर से हट गई। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, बहरा हुआ खुदाए। अब देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। इस दोहे में कबीरदास जी ने इस्लाम धर्म के ऊपर व्यंग्य करते हुए, कटाक्ष करते हुए इन्होंने कहा है कि इस धर्म को यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, चूँकि देखिए कबीरदास जी हर धर्म पर व्यंग्य किए हैं, जिसमें धर्म में लोग जो आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, उस दिखावे पर इन्होंने कटाक्ष किया है। सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत धर्म होता है। हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हम जो है यहाँ वहाँ या बंधे हुए हैं, फंसे रहते हैं। अगर हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर मनुष्यता है, इंसानियत है, यानी ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी से बढ़ कर के कोई भी धर्म नहीं होता। बाकी लोग सभी अपने अपने अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार लोग धर्म में और धर्म के नियमों में परिवर्तन भी कर लेते हैं, तो वो अलग बात है। खैर, यहाँ इन्होंने कहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि कंकर और पत्थर जोड़ जोड़ करके लोग मस्जिद बना लेते हैं, और उसके बाद भी ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, उसके बाद भी जो मौलवी पंडित हैं, मतलब इस्लाम धर्म के अनुसार जो मुल्ला जी हैं, जो उनके पंडित जी हैं, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, यानी उसके ऊपर चढ़ करके, अर्थात मस्जिद में जा करके और माइक लगा करके, यानी माइक में लाउड स्पीकर में जोर से जो है अपने भगवान को याद करते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि क्या बहरा हुआ खुदा है, यानी क्या आपका खुदा बहरा हो गया है, जिसको माइक में बोलना पड़ता है, चिल्ला के बोलना पड़ता है। कहने का मतलब है, देखिए भगवान तो हर एक इंसान के अंदर ही होते हैं। अगर हमें भगवान को ढूंढना है तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए, यहाँ वहाँ बाहर नहीं। क्योंकि आप देखे होंगे जब अभी कोरोना का कहर था, कोरोना तबाही मचाया हुआ था, तो ये सारे धार्मिक स्थल, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या गुरुद्वारा हो, सभी बंद हो गए थे। अगर मनुष्य कहीं था तो हॉस्पिटल में था या अपने घर में था। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के दरवाजे बंद हो गए थे। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के धर्म के आडंबर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। और चूँकि ये विचार कबीरदास जी का है,
कबीरदास जी ने ऐसा कहा है, ये उनका विचार है और इन्होंने आडंबर दिखावा पर ही प्रहार किया है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। तो हाँ, मर्जी है हमारी, आपकी, हमारी और भी लोगों की, हम चाहें जैसे रहें, माने ना माने, लेकिन ये कहना कबीरदास जी का है, इन्होंने ऐसा कहा है। अगले दोहे में बढ़ते हैं। इन्होंने अगले दोहा जो चौथा है, इसमें इन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार किया है, हिंदू धर्म पर इन्होंने व्यंग्य किया है। देखिए कैसे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, कबीरा पीस खाए संसार। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। एक बात और बता दूं, इस वीडियो में यानी हम जो पढ़ा रहे हैं, अभी आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये बात कबीरदास जी की है। और आप किसी भी एक या दो लाइन को लेकर के किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में मत पालिएगा। आप शुरू से अंत तक पूरी वीडियो देखते हैं, जो भी दोहा है 1 2 3 4 5 आप पूरा समझते हैं तो आपके मन में भ्रम नहीं रहेगा। और आप किसी भी प्रकार का अहंकार मत पालिएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़े हैं कि जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो भगवान नहीं रहते। इसीलिए अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो अहंकार को तो त्यागना पड़ेगा ही। खैर, आते हैं सीधे चौथे दोहे के भावार्थ। पाहन पूजे हरि मिले। कबीरदास जी कहते हैं पाहन का अर्थ होता है पत्थर, कि अगर पत्थर की पूजा करने से हरि मिलते हैं यानी भगवान मिलते हैं, क्योंकि मंदिरों में पत्थर की मूर्ति होती है और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग उस पत्थर के से बनी हुई मूर्ति की पूजा करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, यानी अगर पत्थर की पूजा करने से हरि मिलते हैं यानी भगवान मिलते हैं, तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लूँ। चूँकि पहाड़ से पत्थर को काट के मूर्ति बना के मंदिर में रख करके पूजा की जाती है। तो वो मूर्ति वाला जो पत्थर है एक छोटा होता है और उसकी पूजा करने से अगर हमको भगवान मिलते हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पूरे पहाड़ की पूजा करूं ताकि पूरा भगवान हमें ही मिल जाए। इन्होंने ये कहा है कि ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार, यानी उस पत्थर जिससे मूर्ति बनी हुई है जो हमारे किसी यूज में नहीं है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उस पत्थर से तो घर की चक्की भली है, यानी घर में जो चक्की है वो अच्छी है, क्योंकि उसका पीसा हुआ पूरा संसार खाता है। यानी जिस चक्की से हम गेहूँ पीसते हैं ना, आटा रोटी बनती है, तो कह रहे कि ये पत्थर जो है हमारे लिए उपयोगी है, यूजफुल है, क्योंकि इसका पीसा हुआ हम खाते हैं, तो हमें पूजा इसकी करनी चाहिए। घर में देखिए सिलवट होती है, मसाला पीसा जाता है। तो कबीरदास जी के कहने के अनुसार कि भाई जो पत्थर हमारे लिए उपयोगी है, अगर हम पूजा करते हैं तो हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, किसी ऐसे पत्थर की नहीं जो हमारे किसी यूज में नहीं है, किसी उपयोग में नहीं है। तो इस प्रकार कबीरदास जी ने यहाँ हिंदू धर्म पर इन्होंने व्यंग्य किया है कि भाई यहाँ भी सीधी बात है, भगवान हर इंसान के अंदर होते हैं। अगर हमें ढूंढना है उन्हें तो चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर न जाकर के हमें अपने ही अंदर ढूंढना चाहिए। भगवान को खोजना है तो अपने ही अंदर, और भगवान के रूप में अगर आप किसी को देखते हैं तो घर में है माता पिता गुरु, इनसे बढ़कर के कोई भगवान नहीं है। अगर आप पूजा करते हैं तो माता पिता और गुरु की पूजा कीजिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष हैं और सदैव आपकी भलाई के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं। तो इनसे बड़ा देवता कौन है। खैर, आगे बढ़ते हैं। सात समंद की मसी करो,
लेखनी सब बन राय। सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए कबीरा, हरि गुण लिखा न जाए। चूँकि इस दोहे में कबीरदास जी ने ऐसा अपना विचार हमारे सामने रखा है और जिनके विचार को हम समझाने का प्रयास किए हैं और प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर भी यही लिखना है जैसा इन्होंने बताया है। इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। बाकी अपना जीवन अपने हिसाब से ही जीना है जिससे आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। हमें ऐसे ही अपना जीवन यापन करना चाहिए जिससे कि किसी दूसरे को कष्ट ना हो। खैर, 5वें दोहे का अर्थ देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सातों जो समंदर हैं, सातों जो समुद्र हैं, मैं उनकी मसी करूं। मसी का अर्थ होता है स्याही। मैं सातों समुद्र में जितना पानी है उसकी स्याही बना लूं। लेखनी सब बन राय। लेखनी का अर्थ है कलम। सब यानी सभी, बन राय का मतलब है जंगल की लकड़ी। तो ये कह रहे हैं कि मैं जंगल की सारी लकड़ियों की कलम बना लूं और सब धरती कागज करूं, और पूरी धरती को अगर मैं कागज बना दूं यानी पेपर बना दूं, हरि गुण लिखा न जाए, तब भी भगवान का गुण लिखा नहीं जा सकता। ईश्वर के गुण का हम गान नहीं कर सकते। अब देखिए, इन्होंने ये कहा है कि भाई ऊपर धर्म पे इन्होंने व्यंग्य किया है और खुद भी ये भगवान को मानते हैं। यहाँ हरि के गुण को ये लिख नहीं सकते, ऐसा ये कह रहे हैं। नहीं, भगवान को मानते तो हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये भगवान को मानते थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे। इनके भगवान का कोई रूप, रंग, आकार, पहचान नहीं था। इसीलिए इन्होंने अपने विचार से व्याख्या दिया है, भाव बताया हुआ है। अब जो लोग अपने भगवान को साकार रूप में मानते हैं वो तो उस रूप की पूजा करेंगे ही करेंगे। तो खैर, ये कबीरदास जी का विचार था जिसे मैंने भी आपको समझाने का प्रयास किया और इसमें मैंने समझाने का ही प्रयास किया है आपको जो कबीरदास जी का विचार है। और जीवन सभी को अपने हिसाब से ही जीना होता है। और दूसरी बात, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम सभी इंसान हैं और हमारे अंदर अगर इंसानियत है तो और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं। इंसानियत और ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, 7वें दोहे से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान के गुण का गान करने में कबीरदास जी किन किन वस्तुओं का उपयोग या प्रयोग करने के बाद भी असमर्थ कहते हैं, और ऐसा इन्होंने क्यों कहा है कि भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है, देखिए, ईश्वर हर समय किसी न किसी अलग अलग रूप में अपने भक्तों के समीप, भक्तों की रक्षा, भक्तों की मदद किया करते हैं। इसीलिए अगर हम भगवान के हर रूप का गुणगान करना चाहें तो कुछ न कुछ छूट ही जाएगा, क्योंकि आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दुनिया में जितने लोग हैं सभी में कुछ न कुछ भिन्नता ज़रूर है, एक जैसे नहीं हैं। खैर, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम फिर आपको इस वर्ष परीक्षा में आने वाले और भी महत्वपूर्ण पाठ और उससे संबंधित प्रश्न जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा, आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात बता दूं, मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में जो है ना, आप जिस भी पाठ के बारे में जानना समझना चाहते हैं आप ज़रूर देखिए, पहले से भी उपलब्ध है और हो सके तो फिर मैं आऊँ और आपकी मदद करने का प्रयास तो खैर ऐसे ही करता रहूँगा। व्याकरण की भी वीडियो बहुत हैं और अच्छे से समझाया गया है, आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, कहीं ना कहीं कमेंट कीजिए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देंगे।
समय लेकर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। अगर मेरी बात आपको समझ में आई तो आप अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लें, ताकि ज्ञान विवेक उनका भी बढ़े। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं बार बार प्रयास इसीलिए करते रहता हूँ क्योंकि आपको कुछ बताता हूँ, मैं भी सीख लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।